सर वो कर लिया था मैंने, आप जो भी काम करते हैं ना मैं उसको खुद डिजाइन करता हूँ। हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। सर बस एक चीज मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है सर, ये जब मैं बनाता हूँ ना तो यहाँ पर ये एरर वाली फाइल एक जनरेट होती है, पता नहीं क्यों। नया प्रोजेक्ट बनाऊं उसमें भी, फिर मैंने कल वो फाइल डिलीट कर दी थी तो प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था, तो फिर इधर इधर जो है ना, जैसे ये मॉडल, इसमें भी वो एरर मॉडल का एक फाइल खुद जनरेट हुई। हाँ वो बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन आपने जब डिलीट किया तो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था। मैंने कहा ये तो मैंने बनाई नहीं है, ये क्यों आ रही है? तो फिर बाय डिफॉल्ट आती है, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, मैं समझा शायद मेरी कोई मिस्टेक है, शायद इस वजह से आ रही है। नहीं नहीं, इसका कोई काम नहीं है फाइल का, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के बाद सर फिर वो एरर दे रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, जहां जहां वो कंट्रोलर में या जहां जहां वो लगी हुई थी ना उसकी कोडिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिलीट करेंगे ना आप तो ये डिलीट करना है, फिर आप तो कंट्रोलर में आना है, सही। यहाँ पर देखिए ये लिखा है एरर नाम का मेथड बना हुआ है, जी जी, इसको रिमूव करना है। हाँ और फिर आपका प्रोग्राम चल जाएगा। हाँ, इसी तरह कर रहा था मैं कंट्रोलर वगैरह में, जहां जहां मुझे उसका एक्शन मेथड वगैरह मिल रहा था तो मैंने डिलीट नहीं किया। आपको वहीं पर मिलेगा बस। तो ये सर क्यों करता है ये जनरेट एरर की फाइल? ठीक है, अगर कोई इनकेस एरर आ जाता है, सही है, कोई भी एरर प्रोग्राम में आपके, सही है, जी जी, तो देखिए एरर तो आपको वैसे भी शो हो जाएगा, मतलब कंपाइल टाइम पे। तो ये भी आपको एरर दिखा रहा होता है, और ये एरर आपने मतलब स्टोर नहीं कर रहा होता बेसिकली। अच्छा, मतलब कैचे होता है ना, कैचे, ये वहां पर आपका एरर स्टोर नहीं करता। सही। बस ये होता है, इसमें इससे कोई काम नहीं होता फाइल अच्छा, का। कोडिंग तो फिर मैं इस वाली फाइल में नहीं करूँ ना, जैसे अगर वो बना भी दे? नो नो नो, इस फाइल में नहीं करनी। हाँ, वो फिर मैंने क्लास वाली फाइल नहीं बनाई, एक क्लास और उसके अंदर की अपनी कोडिंग। अच्छा सर, आपने जो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे वो नहीं लगाए थे ना, तो मेरे पास काम हो नहीं रहा था। फिर जब मैंने देखा, मैंने यार क्या चीज मिस की हुई है, तो फिर ये आपके मैंने देखे क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, ये क्या था, क्यों लगाए थे? देखिए इसका मतलब होता है नलेबल। नलेबल का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम नाम की, सही है। अब इन केस हो सकता है नलो, नल मतलब एम्प्टी, सही। अब इन केस अगर ये एम्प्टी होता है तो डॉटनेट क्या करेगा, डॉटनेट एरर थ्रो करवाएगा। बट डॉटनेट में आपके पास ये आ चुका है नल सेफ्टी, सही है। जिस तरह हमारे पास नल सेफ्टी क्या होता है कि अगर आपका यूजर कोई डेटा उस फील्ड में नहीं डाल रहा ना, कोई फील्ड में डेटा एंटर नहीं कर रहा है, डेटा इंसर्ट, तो बाय डिफॉल्ट डॉटनेट क्या करेगा, इस क्वेश्चन मार्क को देखिए और बोलिए भाई आपका डेटा नल है। तो मतलब आपने नल अलाउ कर दिया इसको क्वेश्चन? हाँ, मतलब नल स्टोर करवा देगा वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, लेकिन हमने तो सर यहाँ वैलिडेशन ये लगाई थी ना कि इसमें डेटा डालना पड़े। नहीं वो तो हमने किया था, पर इन केस कुछ फिर भी होता ना, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड क्यों लगाया फिर इधर? नहीं अगर रिक्वायर्ड पे, हाँ नहीं रिक्वायर्ड पे करें तो फिर आपको इशू नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर मतलब रिक्वायर्ड का वो खत्म हो गया ना कॉन्सेप्ट, अगर हम ये नल अलाउ कर देंगे कि नल लग चला जाए। नहीं रिक्वायर्ड हम देखें क्यों यूज करते हैं, अगर हमें कस्टम मैसेज भी बनाना है, कस्टम मैसेज। जी, अभी क्या होता है, द फील्ड द फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, द लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, सही। अच्छा सर, हाँ वो भी बता दें कि जैसे अब मैं सबमिट करूं तो अगर मैंने फर्स्ट नेम नहीं डाला है तो फिर मैसेज मुझे यही दे कि फर्स्ट नेम डालो, रिक्वायर्ड के साथ किस तरह उसको यूज करेंगे? हाँ तो मैं आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको आप मतलब जो भी फील्ड में देखिए, मैं आप ये प्रोजेक्ट रन करता हूँ, सही। अलीना, आदिल भाई को सैलरी ट्रांसफर कर दो, चलो ये लो जल्दी से, मैंने खोल दी, बना लो। ये देखिए जैसे मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, शो हो रहा है, भाई जनवरी से होगा ना? क्या हो गया, जनवरी से करूंगा ना, अभी तो दिसंबर की ले रहे हो यार। हेलो जनवरी, हेलो हेलो जी सर, मैं लाइन पे हूँ सर। जी हाँ, ये देखिए अब शो हो रहा है। तो इसी तरह देखिए आप फर्स्ट नेम फिल कर देगा मुझे बताइए, अब मैं सबमिट करूंगा तो देखिए फर्स्ट नेम से हट गया, लास्ट नेम भी शो हो रहा है। वही तो हमने बनाया था ये तो हमने बनाया था सर कि हाँ। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या लिखा आ रहा है, द लास्ट नेम रिक्वायर्ड, द ईमेल इज रिक्वायर्ड, द कंट्री फील्ड रिक्वायर्ड। मुझे कस्टम मैसेज देना है, जी जी जी, फर्स्ट नेम का जैसे कस्टम मैसेज देना है। हाँ, तो रिक्वायर्ड पे यहाँ पर आऊंगा मैं, रिक्वायर्ड पे, सही है, और यहाँ पे दूंगा राउंड ब्रैकेट, अच्छा, यहाँ दूंगा एरर मैसेज। एरर मैसेज प्रॉपर्टी है, सही है, आ रहा है एरर मैसेज इक्वल टू, और यहाँ मैं दे सकता हूँ जो भी मैं देना चाहूँ। सर दे दें, जरा देखते हैं ना फिर।
फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, ठीक, मैंने ये कर दिया, या मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, सही है, सही है। ये कर दिया। अब मैं जैसे इसको यहाँ पर HTTPS पे चलाता हूँ, तो देखिए जैसे मैं सबमिट क्लिक करता हूँ, सही है, क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम एम्प्टी, सही है। कैन नॉट बी एम्प्टी, तो हमने कस्टमर से दे दिया, ठीक है, सही है। अब मैं वैसे कलर चेंज करना चाहता हूँ, सही है, जिस तरह यहाँ पे स्पेंड टैग पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू कलर। सर ये स्पेन टैग क्या करता है? स्पेंड बेसिकली जो स्पेशल होता है ना, मैं स्पेशल जो भी हमारे पे चीज होती है, मैसेज वगैरह, अगर वो हमें डिस्प्ले करवाना है तो हम स्पेंड टैग पे करवाते हैं। अच्छा, स्पेंड आपका इनलाइन टैग होता है, सही है। ठीक है, तो मैं रिस्टार्ट देता हूँ। अच्छा, ये सब जब हम सबमिट करेंगे तभी आएगा ना, सबमिट से पहले तो नहीं आएगा ना? नो नो नो, लेकिन सबमिट पे ही आता है। देखिए अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये रेड हो गया, सही है, अब लग रहा है कि एरर मैसेज है भाई, तो यहाँ पे हम सबको दे देते हैं ये चीज। ठीक है, जी सर। अब देखिए हम ये देखिए हमने ये देख लिया, सही है, रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड लगा देते हैं, एरर मैसेज, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, सही है, तो इसी तरह हमने ईमेल भी दे दिया। अच्छा, ये सर खुद ब खुद आ जाता है, ये कैसे एआई के थ्रू आ रहा है या ये क्या है इसकी ये देखिए एआई के थ्रू आता है, ये आपके पास भी कभी बार आ जाता है, आता तो है वैसे, मतलब हम अच्छी चीज है ये, तो मतलब हमें पूरी टाइपिंग नहीं करनी पड़ी ना? हाँ, ये बहुत पहले से आ जाता है। अच्छा, जी, सही। तो समझ जाता ना कि आप लोग आप क्या लिखना चाह रहे हो। सही है। अच्छा, मैं तो देख रहा था सर, आप जब कंट्री का ये बना रहे थे तो उसमें कंट्रीज भी खुद ब खुद आ गई थी हैं, लेकिन फिर आपने टाइप कर दी थी लेकिन आ गई थी खुद ब खुद वो। ऐसे देख ये आ गया, सही है, सही है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए हम और देखते हैं, ठीक है, अब हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड के अंदर अगर हम आ जाते हैं। अच्छा हाँ सर, एक चीज का कंफ्यूजन था, मैंने उस दिन वो जो उस टाइम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना ओबीजे करके, वो हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया था, उसको फिर हमने यूज कहाँ किया था? आपने कहा था बस इसका ऑब्जेक्ट बना लो और उसके बाद इसको वहां जाके, तो फिर अब आपका ये नहीं आएगा। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट कल हमने ओबीजे के करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, किसका बनाया था हमने सर? एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने किसी चीज का। किस चीज का ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं आप? कल हमने सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी ये हाँ, ये अब ये जो ओबीजे के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ओबीजे को हमने यूज कहाँ किया है? देखिए ये तो ओबीजे देखिए जो आपके एरर में से शो हो रहा है ना डिस्प्ले, वो इसी की वजह से हो रहा है। जब मैं अपने फॉर्म के बटन में क्लिक करता हूँ ना, चाहे वो सबमिट हो, साइन अप हो, लॉगिन हो, तो फॉर्म सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल करवाता है, सही है। अच्छा, HTTP पोस्ट, जो भी डेटा होगा वो कहाँ जाएगा? HTTP पोस्ट में डेटा यहाँ गया इस मेथड के पास, और मेथड के पास क्या है? इस ऑब्जेक्ट के पास, मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के पास स्टोर हुआ, ठीक है। इसी वजह से आपको अभी फिलहाल एरर मैसेज शो हो रहे हैं। मतलब खाली हमने उसको इसमें स्टोर कराया है, बाकी इस ओबीजे को हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया अभी। जी जी जी, अब हम मतलब इसको इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोड ऑप्शन होता है ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, वो नहीं ऑब्जेक्ट के बेस पर होता है। ओके, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे देखिए। और एक चीज और सर प्लीज, कि आपने ये कहा था कि हमारे दो एक जैसे नाम के हैं, तो इसको हम वो करने के लिए HTTP पोस्ट हम ऊपर लगा देंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्लियर, सही है जी। ये जो आपका इंडेक्स भी बना हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये सही है, ये आपके व्यू को शो करवाने के लिए, मतलब यूजर क्या देख रहा है, फॉर्म है, वेबसाइट क्या है, फॉर्म के लिए बना है।
जब फॉर्म पे जब क्लिक होगा सही है, तो आपको क्या एक्टिविटी या क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो सर दोनों के लिए नाम मतलब रखना जरूरी है, इंडेक्स हम इसको कोई नाम दे सकते हैं? हाँ लाजमी लाजमी यही रखना है आपको सेम। मतलब उसका भी इंडेक्स रहेगा, इसका भी इंडेक्स रहेगा। देखिए अगर आपने इंडेक्स व्यू पे फॉर्म बनाया सही है, और आप उस फॉर्म को मतलब क्या आप डायनामिक करवाना चाह रहे हो, सही है, मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो आपको HTTP पोस्ट के साथ वही मेथड शो करना है जो व्यू पे शो हो रहा है। अच्छा। दूसरा इंडेक्स पे व्यू शो हो रहा है जी। तो इसी तरह इंडेक्स पे आपको इंडेक्स का मेथड बनाना है, लेकिन वो क्या होता है HTTP पोस्ट, और वहां पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अच्छा, मतलब नाम सेम होगा और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बनेगा और उससे ऊपर खाली HTTP पोस्ट लिखा होगा। सही है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमने यहाँ पर एरर मैसेज दिखे हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास और भी मेथड होता है, सही है। जिस तरह मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ, मैं लेंथ बता सकता हूँ भाई कि एक फर्स्ट नेम की लेंथ क्या होगी, सही है। सही है। मैं बोलता हूँ भाई 10 होगी, सही है? सर हम ये वैलिडेशन अब देख रहे हैं ना? जी जी वैलिडेशन ही कर रहे हैं हम। सही और 10 के बाद कॉमन लगाया मैंने, एरर मैसेज दे दिया फर्स्ट नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 10 कैरेक्टर्स, सही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं सर ये चाहता हूँ इसमें करेक्टर के अलावा कोई नंबर वाली चीज टाइप ना हो या स्पेशल करेक्टर, तो वो भी हम लगा सकते हैं इसमें, सिर्फ करेक्टर टाइप हो। तो ये हमारा फॉर्म डन हो गया। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए अभी क्या आ रहा है, ये सब फील्ड आ रही थी। अब मैंने इतना सारा वर्ड लिख दिया। सर ये कैपिटल में मैं चाह रहा हूँ कि ये कैपिटल में ले, ये वो इसी फिर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपको जनरेट करवाना होता है या तो ChatGPT से करवा लें। सर बता दीजिएगा ना, क्योंकि ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने कोई फील्ड है वो कहता है भाई इसको ये अपर केस में ही ले, लोअर में ना ले। देखिए मैंने यहाँ पे 10 कैरेक्टर डाले, मैं यहाँ पे डालता हूँ ABCD। जैसे मैं सबमिट करूंगा अब क्या आ रहे हैं, अभी कुछ आ रहे हैं भाई, चलिए। सर सबमिट करवाना जरूरी है, वैसे ये डायरेक्ट टाइपिंग के वक्त ये चीज हमें मेंशन नहीं कर सकता। क्या मतलब सबमिट करेंगे तब देगा ये एरर? हाँ जी जी सर, देखिए आपको जब भी शो करवाएगा। अच्छा, मतलब ये ऑन टाइम आपको चेंज नहीं कर, ऑन टाइम आपको शो नहीं करवाएगा। सही है। और सर अपर में कैसे करेंगे इसको? मैं आपको वही बता देता हूँ। अच्छा, कॉमा कॉमा करके हम जितनी वैलिडेशन चाहे इसमें लगा सकते हैं। हाँ मैं मिनिमम लेंथ भी बता सकता हूँ, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं बोल दिया 3। सही। पहले सर एक पे अप्लाई कर लेते हैं सारी चीज। ओके बाद में फिर हम कर लेंगे ना, वो तो कोई मसला नहीं है। अब जैसे हम ईमेल पे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये हम फर्स्ट नेम भी कहते थे, आप बोल रहे थे ना अभी। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर की है सर कोई? उसकी भी होती है। अब देखिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कर लेते हैं, उसकी भी होती है कॉन्टेक्ट नंबर की, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम करेंगे कि फर्स्ट करेक्टर अपर केस वैलिडेशन लगा रहे हैं, सही है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन, सही है। एरर मैसेज में हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपके पास ये दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन @ डबल कोट, सही है। और यहाँ क्या दिए, A माइनस मल्टीप्लाई क्या? हाँ सर ये वाला साइन कैसे आएगा, ये जो @ के बाद एक तो डबल कोटेशन है, फिर वो दूसरा एक साइन जो है ये, हाँ ये जो है, हाँ ये आपको करना है शिफ्ट दबा के आपको प्रेस करना है। यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर एक लैपटॉप है, 1 मिनट। ये अभी खुद आया है ये आपने? हाँ नहीं शिफ्ट दबा के आपको 6 प्रेस करना है, ये देखें मैं हटा दिया। शिफ्ट दबा के 6 प्रेस करूंगा तो कैसे साइन आ गया। अच्छा, क्या कहते हैं इसको सर?
इसको हम अप टॉपर भी बोलते हैं, अपर सिंबल भी बोलते हैं। अच्छा, अपर सिंबल। हाँ सही, हम्म। ये होता है मेरे पास। तो लोअर सिंबल भी होता है इसका उल्टा? नहीं, इससे उल्टा नहीं होता। अच्छा। सही है, ये बेसिकली बता रहा था भाई कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए टू जेड। सही है, ए टू जेड का मतलब है कि वो जो फर्स्ट लेटर है वो ए में, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। सही है, ठीक है। कर दो, तुम कर दो लीना, इंस्टॉलेशन करनी है। जी सर। तो ए से लेकर जेड तक आपका कोई भी लेटर हो सकता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सही है, तो अब हम देखते हैं। अभी क्या रहा है, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, यहाँ पर दिया है। तो अब क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी 10 करेक्टर। हाँ सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ जिस तरह 28। सही है, रिफ्रेश करूँ, क्या लिखा रहा है? मतलब जो लेंथ हमने दी है उसी का लेंथ के बिटवीन लेगा ये डेटा ना? लेंथ की बिटवीन तो हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है देखिए, फर्स्ट नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर लेटर। हाँ, जबकि मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्मॉल। जैसे मैं कैपिटल करूंगा तो ये आपके पास सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं सर ये ले ही अपर में, फिर क्या करें? ये तो अपर नहीं ले रहा है, अपर में ही ले रहा है। मतलब हमें करना पड़ा ना, ये तो शिफ्ट दबा के हम चाह रहे हैं टाइप, अगर मेरा बंद भी हो ना कीबोर्ड लोअर पे हो सेट, तो वो खुद ले डेटा वो अपर में, खुद ही अपर में कन्वर्ट कर दे, फंक्शन लगा के करते हैं ना जैसे। अच्छा, वो देखिए वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मतलब जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, सही है। सही है। मतलब आप वो मैं समझिए, आप चाह रहे हैं मतलब इस पे इसकी ये मेरे ख्याल में एएसपी में अपना होगा ना कोई कोड, जैसे कल आपने लगाई थी तो वो अप्लाई होता है। तो एएसपी को फॉर करके अगर हम उस पे कर दें, आपको लॉजिक भी लिखनी है। दूसरी बात ये कि लॉजिक में बहुत सारी होती है, जावास्क्रिप्ट भी बन सकती है, लेकिन इसमें तो एएसपी 4 से होना चाहिए ना सर। ये तो कॉमन सी चीजें है ना कि ये इनपुट कैपिटल में ले या इसमें सिर्फ नंबर ले। देखिए हम वैसे ऐसा करते नहीं। देखिए यहाँ क्या होता है, हम लोग खुद से, मतलब यूजर जो है ना वो खुद से ही लिखता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अभी आपने बोला फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखिए अब जब हम स्मॉल लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, वो ये मेरे भाई फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सही है, जैसे मैं कैपिटल करूंगा तो कैपिटल हो जाएगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एरर चलेगा। तो हम इस तरह ही छोड़ते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप भाई फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली ये आ जाए, मतलब वो कैपिटल आ जाए में ले। हाँ आए। तो वो भी आप लॉजिक लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये देखिए आप या तो चैट जीपीटी के बोल रहे हैं वो लिख दिया, इसमें कोई इशू थोड़ी है। अच्छा, चैट जीपीटी से कोई काम करवाना हो तो कैसे कराते हैं सर? जैसे यही करवाना है हमें काम कि भाई ये जो भी हम टाइपिंग करें वो अपर केस में आए। हाँ, तो देखिए आप बताओ क्या करेंगे। आप ये जो फॉर्म है, हाँ, ये फॉर्म देंगे चैट जीपीटी तो। अच्छा, सही है, पूरा फॉर्म नहीं सर, अभी एक लाइन दे खाली, वो फर्स्ट जो फर्स्ट नेम वाली है ना, लाइक। ओके, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा फिर। अच्छा, मेन बात ये है, पूरा फॉर्म देना पड़ेगा हमें। चले पूरा हाँ, फॉर्म दे दें। देखते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि इनपुट टैग तो यहाँ क्लोज हो रहा है ना सर, मेरे ख्याल में तो इनपुट टैग से वो पहचान लेगा ना कि एक लाइन की बात हो रही है। पहले एक लाइन को ही देख लेते हैं करके, एक लाइन को कर रहा है या नहीं। सर चैट जीपीटी से हम किसी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में भी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उसको अपना प्रोग्राम दूं जो कि एसपी पे बना हुआ है, मैंने कहा भी इसको पीएचपी पे कन्वर्ट कर दो, तो वो कर देगा? ये मुझे आइडिया नहीं, मैंने आज तक किया नहीं।
इसमें हम चैट जीपीटी से कोई मदद ले सकते हैं? जैसे कभी भी कोई क्लाइंट अगर विंडोज करा लेता है ना, तो हमें बहुत सारे सेटअप उसके पास चलाने होते हैं सॉफ्टवेयर के अपने। सबसे पहले हमें एसक्यूएल इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर हमें वहाँ क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर हमें अपने सॉफ्टवेयर का सेटअप चलाना पड़ता है वहाँ पे जाके, फिर कुछ सेटिंग होती है, ओडीबीसी वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये 5-6 सेटिंग्स होती हैं जो हर बार हमें, अगर उसके बाद 10 पीसी हैं तो 10 पे हमें ये काम करना पड़ता है। तो हम कोई ऐसी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बस हम उसको एक दफ़ा क्लिक कर दें और ये सारे सेटअप खुद ही मतलब चल जाएं। ये कर सकते हैं ये भी आप, क्योंकि यही काम मुझे हर बार करना पड़ता है और बहुत इसमें 2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं हमारे, 1.5 से 2 घंटा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में ना। जाहिर बात है सर, सर्वर में आपको पता है एसक्यूएल इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है। फिर क्लाइंट पीसी जो वर्क स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट हर पीसी पे करनी पड़ती है, फिर सॉफ्टवेयर का सेटअप चलाना पड़ता है क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना। हाँ ये भी है। बैच फाइल से तो हो जाता है। बैच फाइल आता है काम से, बैच फाइल पे आपको डॉट बैट करके जो बनती है, डॉट बैट मैंने फाइल बनाई हुई यहाँ पे, उससे मैंने वो तो करवाया एसक्यूएल सर्वर का सर्वर स्टॉप और स्टार्ट। अच्छा। क्योंकि हमें एमडीएफ एलडीएफ कॉपी करनी होती थी ना क्लाइंट को, तो हमने उनको एक रूटीन दी थी बना के कि भाई उसको इतना समझ में नहीं आता था कि एसक्यूएल में जाके उसको कैसे सर्वर स्टॉप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो नहीं चाहिए था हमें तो ना, तो जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट लगती है। अच्छा, तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सही। जिस तरह मैं कर देता हूँ, ये देखेंगे कॉपी कर लिया एंड यहीं पे मैंने जावास्क्रिप्ट पेज कर दी थी और इसको हमने चेंज कर दिया। लेकिन ये तो सर हमें बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ एएसपी में इसका बिल्टन कोई फंक्शन नहीं है कि हम उसको अपनी टैग लगा दें, जैसे आपने ASP4 करके वो कर दिया था तो बाकी काम उसने ASP4 ने कर दिया ना। आपको लग रहा है लंबा चौड़ा, क्योंकि ये है नहीं लंबा चौड़ा। देखिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, काफी ज्यादा यूज होती है। आपको बहुत लग रहा है ऐसा है नहीं, लेकिन तो अब देखिए ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा सर, ये जावास्क्रिप्ट का अलग से तो कोई कोर्स नहीं होता ना आजकल? तो जैसे रिएक्ट वगैरह इसके फ्रेमवर्क कराए जाते हैं ना, खाली जावा तो कोई नहीं करता आपको जावास्क्रिप्ट फिर सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो देखें जैसे मैं लिखा कैप्चा मेरा ऑफ है, सही जैसे लिखा ऑटोमेटिकली हो गया फर्स्ट लेटर कैपिटल। अच्छा, आपने फर्स्ट लेटर वाला लगाया ऊपर? हाँ खुद से। अब आपका ऑफ है वो? हाँ हाँ ऑफ है, आप भी ट्राई कर लेना, देख भी लेना। दिखाना सर इसकी कोडिंग दिखाइएगा आप जरा। इसलिए कोडिंग में। अच्छा, इसको हम अपनी कोडिंग में सबसे नीचे रख दें बस स्क्रिप्ट में जाके। और इसको फिर ये कॉल कैसे कराया हमने सर? गेट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, मतलब फर्स्ट नेम से मैच कर रहा है ना ये है? दूसरे के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो वो उसको इसी स्क्रिप्ट के कोड में रखूंगा, लेकिन यहाँ पर वो आ जाएगा लास्ट नेम या जो भी फील्ड का नाम है। सही है। तो अच्छा, इसमें अगर टोटल अपर में करना है सर, यहाँ पर 2 अपर कर रखा है आपने, और अगर हमें टोटल अपर में करना है तो क्या रखेंगे? वैसे 2 अपर लिखा है तो ये फर्स्ट लेटर क्यों कर रहा है? सारा अपर में करना चाहिए ना इसको। सारा क्यों करेगा? कंडीशन बताइए ना 1। अच्छा 1। आप देखिए कोड रीड कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? कैरेक्टर 0 से स्टार्ट हो और 1 तक जाए बस। तो मतलब 1 लेटर अपर केस हो जाए बस, और कुछ भी नहीं। सही। इसी तरह कोई कोड होगा सर उसका टोटल का, है ना? यानी सब कैपिटल में ही आता रहे उसमें। मेरे ख्याल में लेन दे देंगे उसकी शायद, है ना? या 1 की जगह इसकी टोटल थी। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सारे कैरेक्टर अल्फा कैपिटल में ही ले वो। अभी तो खाली फर्स्ट ले रहा है ना। इसमें बस सारे चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो स्लाइस है ना मेरे पास, तो स्लाइस पर आप क्या करेंगे, इस तरह वॉइस पर पास नहीं करेंगे, ऐसे पास नहीं करेंगे स्लाइस में। सही है? अच्छा,
आप यहाँ कह दो बस 100 कर दियो, फिर लोड करूंगा। 100 का मतलब करेक्टर सर? अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैंने शायद कमेंट किया हुआ है कोड। अली ना पेमेंट करो मैं इनको, क्या मना कर रहे हैं भाई? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादे नहीं किया भाई। जनवरी से करूंगा ना भाई, बीच में कैसे कर दूं? जनवरी से करूंगा। ठीक है, अब इस तरह फर्स्ट लेटर या साइड लेटर आने कैपिटल कर सकते हैं। ठीक महीना होगा ना, जनवरी की सैलरी तो फरवरी में लोगे ना, हेलो, उसमें ही करूंगा ना। जी सर। तो इस तरह लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, जी जी। अब यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, देखो कि मैं मॉडल पे आता हूँ। अभी हमने फर्स्ट नेम की वैलिडेशन लगाई थी, अगर आप चाहते हैं लास्ट नेम की लगाएं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। मैं अब ईमेल की लगा रहा हूँ, ईमेल पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करूंगा। एक मैं ईमेल एड्रेस पास करूंगा, वोल्टेज ईमेल एड्रेस सही है, और ये पास करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी तो ट्रांसफर करो अली ना तुम। जहां तक देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। हाँ जनवरी से ही करूंगा ना, अभी थोड़ी करूंगा मैं। लो तो जनवरी से ही होगी ना भाई सबकी, वो तो फिर करनी है मुझे तो। बातें वो ही नहीं, मतलब जाहिर बात है सबका एक हिस्सा है ना, ऐसे तो हर कोई स्टार्ट हो जाए भाई बीच में ही। दूर क्यों ले रहा है बार बार? है नहीं, मैंने उस वक्त भी जनवरी का ही आपको बोला था। एक याद रहता है ना फिर वो इस तरह। ये लो अली ना। कितनी अली ना, कितनी है, कितनी बनी, कितनी है इनकी, ये बताओ मुझे। नहीं बनी कितनी है? हाँ देख लो, वो खुशी से मैं दे दूं वो अलग बात है, पहले पता तो भाई। देखो अगर 10,000 से नीचे बनी होगी तो बढ़ा दूंगा, 10,000 से ऊपर बनी होगी तो काट लेना। सही है, हटा रहा हूं। तो ये अब थोड़ा एरर आ रहा है, एडिट कर देता हूं मैं। भाई देखो 10,000 से नीचे होगी तो बढ़ा दूंगा, 10,000 से ऊपर होगी तो बोल रहा हूँ जीमेल करो आप। तो जीमेल मस्ट बी इन वैलिड फॉर्मेट। पहले देखते हैं ईमेल भी अपने वैलिड फॉर्मेट पर ही डालनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ईमेल की फॉर्म वैलिडेशन। 1,500 से कुछ नहीं होता, देख लेंगे वो तो। अगर देखते हैं अभी कितने अल्लाह मियाँ 10,000 से ऊपर बने तो अच्छी बात है। ईमेल की फॉर्म वैलिडेशन कर दो दी। अब हमारे पास देख लो अली ना, थोड़ा बहुत बढ़ा लो। तो पासवर्ड पे कैसे डालेंगे हम? नहीं कितने मिनट हैं भाई? पासवर्ड की देखें, पासवर्ड की अभी टाइप क्या की रखी थी हमने, स्ट्रिंग। जी सर। ठीक है जी सर। अब मैं पासवर्ड के टाइप में बुलेट फॉर्म में देना चाहता हूँ। सही है, बिल्कुल सर। हाँ, तो हम पे एक डेटा नोटेशन होता है, डेटा डॉट डेटा टाइप पासवर्ड। ओके, सही है, ये हमें लाजमी यूज करना है। और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इसी लेंथ। मिन लेंथ पर एक्सेस होगी, एरर मैसेज पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर टू लॉन्ग। सही है। अब मैं इस तरह ऐसी ही कोई चीज यूज करना चाह रहा था कि जिसमें ना जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज ना करना पड़े, इसी तरह मतलब डेटा एनोटेशन या कोई एसपी की चीज हम लगा के और इसको मतलब हम वो चीज कर लें जो हम करना चाह रहे हैं ना। आप कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पासवर्ड का बनाए। अब ये जो चीज हमने जैसे सर यूज की है, ये एसपी की है ना, ये वाली चीज है।
क्या बनी एलिना है? 9150। तो बहुत लोड होता है ये, सबमिट करता हूँ। बता दो 10 का बना दो। एंड हमने पासवर्ड का बनाया था ये, मतलब देखिए आप पासवर्ड आया यहाँ है, कुछ खिला दो, कुछ हमें यार खिला आई बटन आ गया आपके पास, जिंगर 3 जिंगर मंगाओ। आई बटन क्यों आ रहा है, हमने यूज किया यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, पांडा को ऑर्डर करो, पासवर्ड इस वाली फील्ड से आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, जल्दी करो जल्दी। आई बटन तो एक तो तुम ही खा जाओगे, 2 हमारे आएंगे। ओके तो यार देखो तुम्हें 1000 रुपए बढ़ा के दे रहा हूँ मैं भाई, कुछ खिला पिला के तो जाओ, बॉस को खुश करके तो जाओ। तो फिर हमारे पास आ रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, कितने का आएगा जिंगर? 250-300 का आएगा यार। आता है क्या हो गया? ठीक है, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस, 1 डिजिट एंड स्पेलिश कैरेक्टर, जिस तरह हम वैसे ही देते थे पहले। जी सर, ओके सही सर। तो जरा एक मिनट पासवर्ड टाइप करिएगा। देखिए मैं पासवर्ड लिखता हूँ, ABC, A कैपिटल लिखा है, सही है, B स्मॉल और C स्मॉल, देखिए ये लिखा है, और सॉरी मैंने ये लिखा है इस तरह, मैं क्या देता हूँ इसको ABC, सही है। जो ही सबमिट करूंगा क्या आ रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। पहली बात है आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर होना चाहिए, सही है। ओके पहले मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, सही है। अब आई बटन क्यों आ रहा है, आई बटन किस वजह से आ रहा है, इस वजह से, सही है। सही है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ एंड तो इसी रिफ्रेश करूँ, सबमिट किया तो यहाँ क्या लिखा रहा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस, सही है। अब हम प्रॉपर लेते हैं, यहाँ पर 1 अपर केस लिख दिया, B3D लिख दिया, सही है। स्मॉल केस ले दिया, 1 डिजिट कर दिया, 1 और एट दी रेट, देखें पासवर्ड क्या आ रहा है, सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, सही। स्पेशल कैरेक्टर भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी और नंबर भी है। जैसे सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो एरर चला गया। अच्छा सर, मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे सबमिट करें, अब ये कोई मतलब फॉर्म में हमारे प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैसेज आ जाए कहीं यहाँ पर कि भाई फॉर्म सबमिट हो गया, ये योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, इसी सबमिट के बराबर में कोई मैसेज लगाना चाहता हूँ। हाँ वो भी आप लगा सकते हैं, वो हम डेटाबेस के साथ करेंगे, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे ना अपने फॉर्म के थ्रू, तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा, तो हमारे पास क्या लिखा रहेगा, डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी नहीं लग सकता क्या वो सर? अभी देखिए हमारे पास डेटा ही नहीं है। अच्छा सर, आप कह रहे थे ना कि अभी अब वो काम भी हो जाएगा, तो अभी आप कह रहे थे ना, तो वो हो सकता है जैसे आपने इस पे स्टार लगा दिए, तो ASP की कोडिंग से लगाया ना, इसमें जावास्क्रिप्ट तो यूज नहीं की ना आपने? जावास्क्रिप्ट जैसे जावास्क्रिप्ट ना मुझे पहले ही आती थी, सही है। एंड मतलब जावास्क्रिप्ट तो जैसे अभी एनोटेशन से किया ना आपने वो काम, आप डेटा एनोटेशन कर रहे हैं, हाँ। बट जैसे अभी हमने जावास्क्रिप्ट, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, फर्स्ट अपर केस या स्मॉल केस, सही है, लेटर होना चाहिए, तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं, और हम करते भी जावास्क्रिप्ट से ही हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हम डेटा एनोटेशन से नहीं कर सकते वो काम? नहीं। और दूसरी बात देखिए, जावास्क्रिप्ट के बाद देखिए हमारे पास जो मेन है जावास्क्रिप्ट का काम, वो होता है डॉम मैनिपुलेट करना। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट मतलब डॉम है, सही है। डॉम में ट्री होता है, ठीक है, क्या हर डेट डॉम मैनिपुलेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट आपका पूरा डॉम मैनिपुलेट कर देती है, डॉम। अच्छा डॉम, जी सही है, सही है। तो इस तरह हमारे पास काम हो रहा होता है, ठीक है, सही है। तो अब हमारे पास और भी हमारे पास ये डेटा नोटेशन होते हैं, अभी हम वो भी देख लेते हैं। सही है। ओके, अलीना जाहिद भाई से पूछो क्या कह रहे हैं। एंड यहाँ पर हम अभी की तो नहीं ना अलीना तुमने, हैं? तो अब देखिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी देख लिया, सही है। हेलो, एंड मिन नेट भी देख लिया, रिक्वायर्ड भी देख लिया, एंड क्या लिखा हमने और स्ट्रिंग भाई बोलो 17-18 तारीख हो गई भाई, मुश्किल क्या है?
सपोज आपको अपने पासवर्ड को अलीना से कंपेयर बात करो, करवाना है अलीना जरा confirm दाऊद भाई के नंबर पे password बात से, करके बात करो आप। ठीक है? तो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप बनाए पब्लिक स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड, सही है? अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लगाना है और इस पर डेट ऑफ पासवर्ड, और यहाँ पे आपको कंपेयर। अब मुझे अपना कंपेयर पासवर्ड करना है। हमारे पास होता है ना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और हमें दोनों फील्ड में पासवर्ड सेम डालना होता है। तो आज हमें मतलब अभी हमें वही करना है, ठीक है? तो हम ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आइए हम कंपेयर यूज करेंगे, और कंपेयर मेथड के अंदर मैं बोलूंगा भाई कि मुझे क्या करना है, कंपेयर पासवर्ड, ये पासवर्ड कंपेयर करना है ये, ठीक है? ये जो आ रहा है जी। तो यहाँ मैं करूंगा पासवर्ड और एरर मैसेज करूंगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, जी। तो हम इसकी भी फील्ड बना लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो हम ये लिख देते हैं एंड इसका स्टाइल भी ले लेते हैं। प्रोग्राम चल रहा है, तुम ऑनलाइन होके देखा तो करो क्या ना, प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा, दिखाएं जरा। प्रोग्राम का पता ही नहीं जी, हम चलता ले क्या ना, चुके हैं। आपको हमें अपडेट जैसे मैं भी देनी इसको है यहाँ आपके पे सिस्टम पे ना, HTTPS पे रन सिस्टम करता ऑनलाइन हूँ। कराएं। और ये बात सुनो, उसका भी काम दे दो भाई, ये काम करवा दिया ना मैंने, तो देखिए वो ये- दो चीजें आ रही है। उसका जैसे मैं सबमिट करता हूँ क्या लिखा रहा है, कार्ड वाला। कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। जैसे अब मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, या मैं डालता हूँ ABCD 1 2 3 @ ये डाला मैंने पासवर्ड, यहाँ पर मैं ये डालता हूँ, सही है? तो यहाँ पे मैं अब चेंज कर दिया पासवर्ड, देखना चेंज कर दिया। जो भी सबमिट करूंगा क्या आ रहा है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। सही है। सही है? तो इस तरह हम पासवर्ड को भी कंपेयर करवाते हैं इस तरह। देखिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है? जी जी बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कंपेयर करवाते हैं वगैरह वगैरह, ये आपको याद रखना है। अब सर जब हम करंट ऑपरेशन करेंगे ना, तो इमेज का भी रख लिएगा याद से सर। ये इमेज भी हमारे पास, इमेज भी है, मतलब हम फाइल अपलोडिंग भी करेंगे। फाइल अपलोड Proper- भी करें, जी, डेट जी। भी डालें। हम फाइल अपलोड मतलब इमेज वीडियोस ये हम अपलोड करेंगे। सर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन ये डालें, ये क्या चीज है, ये ए जेड और ये देखिए ये तो देखिए ये है आपका, ये आपको बता रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो मिड पे क्या होना चाहिए। मतलब मिड पे मैंने स्टार्टिंग में बोला भाई, स्टार्टिंग में मेरे पास लोअर केस आए A to Z, फिर वो मिड पे A to Z मतलब कैपिटल्स आए, सही है? फिर मैंने बोला इसमें से कोई भी सिंपल यूजर कोई भी यूज कर सकता है, सही है? अच्छा अभी यहाँ से अगर मैं कोई चीज सर हटा दूंगा तो फिर उसको ये लेना बंद कर देगा। हाँ मेन बात ये है। देखिए अगर मैं डॉलर हटा दूंगा तो डॉलर लेना बंद कर देगा, अच्छा, सही है? और कोई चीज ऐड भी कर सकता हूँ मैं इसमें। हाँ कर सकते हैं। देखिए वैसे मोस्टली यही सिंपल यूजर होते हैं, $, और एक्सक्लेमेशन मार्क, सही है? सही है सर। तो ये होता है रेक्वेस्ट एक्सप्रेशन। पूरे हमने देखिए मॉडल की जो डेटा एनोटेशन है, मतलब मॉडल की वैलिडेशन, वो हम कर चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एंड सही है। काम का भी है। तो इतना आपको सर समझ इसका आएगी। इसका देखिएगा सर, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसके लिए हमें इतनी कोडिंग ना करना पड़े, जैसे जावास्क्रिप्ट से इसका कोई ASP के अंदर कोई है या नहीं है, मतलब सिनेरियो, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में तो अपने होते हैं ना बने हुए बिल्ट चलो मैं आपको जी मैं आपको देखते बताऊंगा। वैसे मेरे ख्याल में होता नहीं है, क्योंकि मैं सर ASP में ना, क्योंकि हर लैंग्वेज में होते हैं कि हम वो चीजें पीछे शायद जावा में लिखी होती हैं, लेकिन ASP में हम उसको सिंगल लाइन में लिख देते हैं उस चीज को। हाँ, शायद मे भी हो सकता है ये हो, क्योंकि इतनी जब मॉडर्न लैंग्वेज आई है उसमें भी इतना स्क्रैच से हम 4-4 5-5 कोड करेंगे अगर लाइनों का, तो फिर मतलब वो काम तो एक लाइन में होना चाहिए ना सर,
जो हाँ कि ऐसी 5 लाइन बात है, मैं आपको देख के बताऊंगा। में। सही है सर। ठीक है इतना। जी, क्योंकि ना ओके। जैसे अब सर हम इसमें क्योंकि ये चीजें यूज करनी होती हैं, जैसे अब मुझे लेफ्ट से कोई काम ऐसा करवाना है जिसमें मुझे लेफ्ट राइट या मिड वाला फंक्शन यूज करना है। मैंने कहा भाई लेफ्ट से इतने करेक्टर ले लो या मिड से इतने करेक्टर ले लो, कोई भी चीज़ मैं बना रहा हूँ ऐसी, तो उसमें फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ पर हम फंक्शन वगैरह यूज फंक्शन इसमें नहीं, इसके एसपी के अंदर फंक्शन होते हैं इसके अपने। एसपी के अपने फंक्शन यही होते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा सही है सर। एक तो सी शार्प के होते हैं ना सर, और एसपी के भी होते हैं अपने। हाँ एसपी के अपने होते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, यही फंक्शन होता है। मतलब देखिए एसपी डॉट इन किस पे बना हुआ है, सी शार्प पे बना हुआ है। सही है। जो मेन बात ये है। सही सर। ओके। ओके। अब सर हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, अब हम लोग ना करेक्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हाँ हम अपने वेब एप्लीकेशन को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करवाएंगे। सही। सही कनेक्शन वगैरह यानी बनाएंगे और फिर जी हम माइग्रेशन करवाएंगे, फिर हम डेटाबेस पे मतलब पहुंच ही जाएंगे। सही। ओके, वही हमारा मेन टारगेट है। जी सही है। चले सही है सर। अभी और तो कुछ नहीं पढ़ाना सर आपको उसमें? नहीं, आज हमारा मॉडल वैलिडेशन टॉपिक था, जो कि मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन भी देख लिया, मिन डेट टाइप, कंफर्म पासवर्ड। ये सही है। ओके सर इसकी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कहाँ से मिल जाते हैं? जैसे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं ना कि जिसकी प्रैक्टिस आदमी कर सकता है कोड के साथ। जैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। किस साइट से सर? आपको मतलब क्या मतलब प्रोजेक्ट बनाना है? हाँ जी। तो प्रोजेक्ट बनाना है तो देखिए आप चैट जीपीटी से भी आइडिया ले सकते हैं, भाई मुझे क्या प्रोजेक्ट बनाना है। एक तो ये सही। ओके सर। सही। ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।